एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन। सो बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है? हमारी जो बॉडी में अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और वो कंटिन्यूसली नंबर ऑफ़ बाय प्रोडक्ट बनाती हैं। ये जो बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं ये हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं अगर ये हमारी बॉडी में रह जाते हैं तो इनको एलिमिनेट करना पड़ता है हमारी बॉडी से। ठीक है, जो बॉडी है वो रेगुलरली इनको थ्रू करती है हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिक और हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको जो है रिमूव करती है बॉडी से। जो हायर एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग मैन, इनमें होम्योस्टेटिस मेंटेन रहता है। ये 2 प्रोसेस से होता है, दैट इज़ एक्सक्रीशन एंड ओस्मोरेगुलेशन। होम्योस्टेटिस क्या होता है? रेगुलेशन और मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट बॉडी फ्लूइड और इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब क्या है इसका कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है और जो बॉडी फ्लूइड है वो मेंटेन रहना। होम्योस्टेटिस का मतलब ही क्या है? बैलेंस या फिर कांस्टेंट है ना, उसको ही हम बोलते हैं। तो जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट है या फिर कांस्टेंट बॉडी फ्लूइड है वो रेगुलेट हो रहा है और मेंटेन होके रह रहा है, इसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जो टेम्परेचर है, वाटर है और ग्लूकोज कंसनट्रेशन है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है होम्योस्टेसिस में। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करते हैं अब हम। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ रेफर्ड एज एक्सक्रीशन। तो वही है कि अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना ही इन द फॉर्म ऑफ यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है और वो अमोनिया भी हो सकता है, इसको ही हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो डिराइव्ड कहाँ से होता है? अनयूजुअल जो प्रोटीन्स हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं या फिर ब्रेक डाउन ऑफ डैमेज्ड डेड सेल्स की वजह से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट डिराइव्ड होता है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स जो हैं मेजर फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की। और स्किन, लंग्स एंड लीवर क्या है? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। बट किडनी जो है वो प्ले अ मेजर रोल एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ऑल वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो किडनी है वो मेन रोल प्ले कर रही है, वो मेन एक्ट कर रही है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट 3 टाइप के हमारे पास एक्सक्रीशन प्रेजेंट है। फर्स्ट वन इज़ अमोनोटेलिज्म, सेकंड वन इज़ यूरियोटेलिज्म, थर्ड वन इज़ यूरिकोटेलिज्म। तो फर्स्ट हम अमोनोटेलिज्म की बात करते हैं। अमोनोटेलिज्म क्या होता है? जो एलिमिनेशन हो रहा है अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो है एलिमिनेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? अमोनिया निकल रहा है हमारी बॉडी से, है ना। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया निकल रहा है, उसको हम अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को एज अ मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको हम अमीनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अमोनिया जो है हाई टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक होता है अमोनिया। अमोनिया यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म में से सबसे जो ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन सा है? अमोनोटेलिज्म। इसमें जो है बहुत सारे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अबाउट 300 से 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम अमोनिया को एलिमिनेट करवाने के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स जैसे कि स्पॉन्जेस, हाइड्रा, बोनी फिशेज इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं यूरियोटेलिज्म की। यूरियोटेलिज्म क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। यूरिया की फॉर्म में जो है वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है, उसको हम यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। अमोनिया से कंपेयर करें तो यूरियोटेलिज्म लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है, बट ये भी टॉक्सिक होता है। ये जो है यूरिया सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और स्टोर्ड होता है इन डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर, जिसको हम यूरिन बोल रहे हैं। जो ह्यूमंस हैं वो भी तो यूरियोटेलिज्म है ना, यूरिन सिक्रीट आउट कर रहे हैं। तो यही है। अबाउट 50 मिलीलीटर जो वाटर है वो रिक्वायर्ड होता है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को एलिमिनेट करने के लिए। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक फ्रॉग, मैमल्स, मैराइन फिशेस, ये सब क्या है? यूरियोटेलिज्म है। थर्ड हम बात करते हैं यूरिकोटेलिज्म की। यूरिकोटेलिज्म का मतलब क्या है? एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। मतलब कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एलिमिनेट कर रहे हैं तो उसको यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म। ये जो है यूरिक एसिड वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पैलेट्स के फॉर्म में एलिमिनेट होता है और इसके एग्जांपल हैं लैंड स्नेल्स, टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? अ पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, अ पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और देन यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, किडनी प्रेजेंट है, किडनी के बाद हमारा जो है यूरेटर है, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर है एंड देन यूरेथ्रा है। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन यूरिन